इसका भावार्थ श्रीमद् भागवत में है। पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या अर्थात माया को। देखो हम ऊपर से सभी भक्त ऐसे लग रहे हैं कि हम भगवान के परम भक्त हैं, हम सभी हैं, पर हम में कितनी भक्ति है, कितने हमने जीवन में पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, भगवान को सब पता है। उनकी डायरी में पूरा खाता लिख रहा है। और हम भगवान की से कुछ भी नहीं छिपा सकते, संसार से छिपा लें। हर पल हर घड़ी में रहता है सामने वो, उसकी हजार आंखें छुपाओगे किस तरह। इसलिए हम छुपा नहीं सकते। पूतना भगवान ने कहा यदि इसको देखेंगे तो ये असली रूप में आ जाएगी, हमारे आगे माया टिकती नहीं है। भाई हम माया से मोहित हैं, पर भगवान थोड़ी है, हमारे आगे माया टिकेगी नहीं। हमने इसे देख लिया तो जो ब्रज नंद भवन में आनंद लुट रहा है, बधाइयाँ चलेंगी, बधाइयाँ बंद हो जाएंगी, हाहाकार मच जाएगा, पूतना स्वरूप में दिख जाएगी। तुरंत उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक दूसरे टीकाकार जो जिन्होंने लिखी है भागवत जी में, श्री वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। तो भगवान विचार करने लगे कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या इसका पूर्व जन्म है। तो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे थे। उन्होंने पता किया कि पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी और इसने हमें अपना बालक बनाना चाहा था कि जिस समय हम वामन अवतार में उनके घर गए थे 3 पग भूमि नापने, कि ऐसा बालक मेरा होता तो कितना आनंद आता। तो इसलिए आज ये भले ही राक्षसी गए पर हम इसके बालक बनेंगे, कुछ समय के लिए ही बने। तो भगवान इसलिए भी नेत्र बंद करने लगे। और एक संत लिखते हैं कि भगवान ये विचार करने लगे कि हम हमारे मुख में एक बूंद भी दही दूध की नहीं गई और हम दही दूध खाने के लिए छोटे से बालक बने, गोकुल आए और मौसी जी हमें जहर पिलाने आ गए। भाई ये जहर पिला रहे हैं, एक बूंद भी नहीं गई। तो एक संत कहने, उन्होंने और लिखा है भागवत जी में, तरह तरह के भाव रहते हैं। वो कहने लगे कि बताओ जब हम राम अवतार में आए थे तो पहले भी हमने एक स्त्री की हत्या की थी, सीधी सी बात, ताड़का आ गई थी। बोलो राधे राधे। भगवान ने सबसे पहले किसी को मारा था तो राक्षसी का ताड़िका को मारा था। अब भी बताओ ये फिर आ गई, इन्हें भी अब कैसे उद्धार करें। भगवान मन में ये विचार करने लगे अब इसको मैं कौन सा लोक में भेजूं इसे मारने के बाद में, क्योंकि उस रूप में भी हमने ताड़का को मारा। अब ये मौसी पूतना आ गई। और अंत में एक भाव और है कि भगवान ने इसलिए भी पूतना की ओर नहीं देखा कि जो दृष्टि डालने योग्य हो उसे ही हम देखें, हर किसी को ना देखें। यदि हम हर किसी को देखेंगे तो इन नजरों से हम बार बार यही कहते आए कि शरीर में पाप प्रवेश करते हैं। इसलिए इस दृष्टि को वहां डालें जहां हमारा कल्याण हो। ये दृष्टि हर किसी पर डालने की योग नहीं है, क्योंकि यही कहते हैं कि हे प्रभु लाख सजा देना, मुझे लाख सजा देना पर नजरों से गिराना ना। ये भगवान के लिए कहा जाता है। तो नजरों से यदि जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। इसलिए नजरें, ये दृष्टि, ये फालतू नहीं है। भगवान ने नेत्र दिए हैं हमें। अरे जिनके नहीं है उनसे पूछो विचारों में, वो दुनिया को नहीं देख पा रहे, हम दुनिया को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है हम हर किसी को देखते रहे। इसलिए भगवान ने पूतना को ना देखकर ये संदेश दिया है हम सबको कि जो दृष्टि डालनी योग हो उसी को देखें, अन्यथा हर किसी को ना देखें। हर किसी को देखना भी पाप ही लगता है हमें। तो ऐसे अनेक भाव है। पर पूतना इधर उधर आई, उसने देखा कोई नहीं देख रहा है तो तुरंत लल्ला को उठाया, गोदी में लटाया और जहर पिलाने लगी। सोचा कि अब मर जाएगा। भगवान जहर पीते रहे, कोई प्रेम से जहर पिलाए तो जहर भी पी गए। अब जहर पिया तो सोचा अब मर जाएगा। धीरे धीरे करके भगवान दूध पीने लगे। अब जैसे ही दूध पीना प्रारंभ किया तो दूध भी पी गए, प्राणों को ही पीने लगे। तो पूतना घबरा गई। पूतना घबराई और हाहाकार उसने मचाया और लल्ला को लेकर भागे। बोल भागे बिहारी लाल की।
देखो हमारे नटखट, बोलो जय श्री राधे, सम्मानित श्री भोपाल सिंह जी की ओर से वो दक्षिणा चढ़ाकर स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। हम उनका तालियों से स्वागत करें। जय हो भगवान। देखो जिसे जैसे एक व्यसन होता है ना, हम बताते हैं तो गुटखा खाने वाले बिना गुटखा के अच्छे नहीं लगता, और बूटी पीने वाले वो बूटी पीने कर ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे सम्मानी भोपाल सिंह काका जी हैं, इन्हें भी बिना भजन के आनंद नहीं आता। तो अच्छी बात है भगवान की कृपा से। फिर भी हम सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। तो पूतना के भगवानों ने प्राणों को पान करना शुरू किया तो पूतना चिल्लाई और कन्हैया को गोद में लेकर बाहर भागी। भागते भागते उस असली रूप में आ गए। भगवान धीरे धीरे प्राणों को पीते रहे और अंत क्या हुआ? वे चिल्लाई सा मुंच मुंचाल मिति परिभासिनी निस्पीडमान अखिल जीव मरमणि निवृत नेत्र चरणौ भुजौ मोह प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुदाः स्वरम सा मुंच मुंचाल मिति प्रवासिनी। हे बालक मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, ऐसे चिल्लाती रही। भगवान ने कहा मौसी, अब पूतना घबराई कि इतना छोटा बालक बोल गए। तो भगवान कहने अरे मौसी जी हमें तो पकड़ में आवे, छोड़ो तो बिल्कुल ना आवे। अब पूतना घबराई, ये भगवान इसने अच्छा मुझे पकड़ा, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, और वन की ओर भागी। जो भगवान ने प्राणों को का पान किया, निवृत नेत्र चरणौ भुजौ, अपने हाथ पैरों को पटकते हुए और बीच जंगल में जाकर गिरी। कहाँ? मथुरा और गोकुल के बीच में। दुई गब्बदी अर्थात 6 कोस के आसपास के जितने वृक्ष थे सारे वृक्षों को तोड़ दिया। पूतना गिरते ही गोविंदाय नमो नमः मारी गई। भगवान उसके हृदय पर खेल रहे छाती पर। अब यहाँ हाहाकार मच गया, बालक कहाँ चला गया, बालक कहाँ है? वो राक्षसी का लेके भाई, अभी तो वो आई थी, बोले अभी यहाँ लिए बैठी थी। कोई कह रहा भागी है वो उधर बाहर, और कोई कहता है कि वो तो बहुत बड़ी थी। अब 6 कोस में गिरी होगी तो कितने किलोमीटर की हो गई? 6 × 18। इसमें लिखा है भागवत में दुई गब्बुदी। गब्बुदी कहते हैं 3 कोस की एक गब्बुदी होती है। तो दुई गब्बुदी अर्थात 6 कोस अर्थात 18 किलोमीटर। मतलब हमारे नरखेड़े से सिरोंज जाओ, इतनी बड़ी पूतना थी। बोलो जय श्री राधे। तुम्हारी चाटोली से सिरोंज पहुंच जाओ, वहां से भी बड़ी। अब इतनी बड़ी पूतना दौड़े दौड़े भागे गए तो देखा कि भगवान तो उसके ऊपर खेल रहे हैं। कैसे उतारे? तो कहीं से बेचारे सीढ़ी मांग के लेके आए, सीढ़ी लगाई, ऊपर चली, उतार कर नीचे लेके आई, घर आई, घर आकर फिर सीधी गौशाला में ले गए। बोले बच्चा उस राक्षसी का से उतर के नीचे आया है, सीधे से गौशाला में ले जाओ, घर मत ले जाओ। गौशाला में ले जाकर क्या करने लगी? गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजस भस्कम रक्षाम चक्रश्च सक्रदा द्वादश अंगेषु नामाभिः। गौमूत्र से स्नान किया जा रहा है, गाय के चरणों की धूली लगाई जा रही है, और गाय की पूंछ से झाड़ा दिया जा रहा है। कौन सी गाय? देसी गाय। ये नहीं आप विदेशी गाय, आजकल जर्सी भी चल रही, दूध के चक्कर में लोग अपनी देसी गैया को भगा रहे हैं और विदेशी गायों को अपना रहे। देखो भगवान श्री कृष्ण को आप एक भी दिन एक भी लड्डू का भोग मत लगाओ, और हम कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, एक भी दिन मंदिर मत जाओ, और एक भी दिन कोई भी व्रत उपास मत करो, एक भी दिन कोई दान पुण्य मत करो। यदि आप गौ सेवा करते हो तो, यदि आप गाय की सेवा करोगे तो गोपाल अपने आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। उनका नाम ही गाय के नाम से पड़ा है, गोपाल का, अर्थात गाय का पालन करने वाले ही तो गोपाल हैं। गौ माता का महत्व है। आज हम गौ माता को द्वार पर यदि आ जाए तो डंडे मारकर भगा रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। और लोग जैसे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण किया, उनमें कभी डंडा मारते हैं, कभी उन्हें भगाया है। ऐसे ही तो गौ माता है, कोई अपनी माँ को भी भगाता है,
यहाँ आरती में खूब कहेंगे गौ माता की जय। और जैसे ही हमारे खेत में दिख गई, द्वार पे दिख गई, तो गौ माता उठा के डंडा ले, बोलो राधे राधे। हमारे सम्मानीय श्री हरमत सिंह आदरणीय भाई साहब, इनके पिताजी श्री मेहरबान सिंह जी की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, वो स्वागत कर रहे हैं वस्त्र आदि से। तो हम उनका तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें और व्यास मंच से आशीर्वाद एवं हम सबकी ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की। तो भगवान की मंगलमय लीला में यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो गौ माता की सेवा करते रहें। बोलो राधे राधे। पुनः तालियों से स्वागत कर दें। बोलो राधे राधे। तो भगवान की मंगलमय लीला देखिए कि गौ माता के लिए यदि हम जैसे घर में पालन नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है, जैसे भगवान ने हम सभी को किसान बनाया है। बोलो राधे राधे। जैसे भगवान ने हम सबको किसान बनाया है, तो एक निवेदन हम आपसे करते हैं व्यास मंच से कि देखो, जैसे हम घर में सेवा नहीं कर पा रहे तो कम से कम हमारे घर से 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली भूसा गौ माता के लिए अलग हम बचा कर रखें। घर पे यदि व्यवस्था नहीं है तो हम गांव वाले मिलकर ऐसी व्यवस्था बना लें कि महाराज यहाँ गौ माता के लिए भूसे एकत्रित हैं। आजकल लोग दूध खाना तो सब पसंद कर रहे हैं पर गौ माता को पालना पसंद नहीं कर रहे। जितना पापी वो खेत में गाय के आने पर डंडा देने वाला नहीं है गाय में, उतना बड़ा पापी वो है जो गाय को पालकर उसे भगाता है। पहले उसका दूध खाता है।